नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का विशेष कार्यक्रम सनातन एकता पदयात्रा। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है जहां साधु संत, युवा और आम जन एक साथ चल रहे हैं, एक संदेश के साथ, एक सनातन एक भारत। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं। आज इस यात्रा का 7वां दिन है। 7 तारीख से यात्रा शुरू हुई थी। इस यात्रा को लेकर लोगों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर 170 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। दिल्ली से शुरू हुई ये पदयात्रा हरियाणा होते हुए यूपी के वृंदावन में खत्म होगी। सनातन धर्म के प्रचार और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ इस पदयात्रा की शुरुआत हुई थी। ये पदयात्रा जोर शोर से आगे बढ़ रही है और अब ये अपने महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश भी कर चुकी है। धीरेन्द्र शास्त्री की ये पदयात्रा क्योंकि मथुरा पहुंच चुकी है। कल ये हरियाणा के कई जिलों से होते हुए आज मथुरा भी पहुंची और इसी के साथ स्तुति हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस यात्रा को लेकर जो लगातार लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, हर जगह पे इसका भव्य स्वागत हो रहा है, आप इसे कैसे देखती हैं और इस यात्रा को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल सुरभि जी, इस यात्रा को लेकर लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है और अब जैसे जैसे ये यात्रा का अंतिम चरण बढ़ रहा है, लोग और इसमें शामिल हो रहे हैं और यहाँ तक कि दूर दूर से अलग अलग शहर से लोग और इकट्ठा हो रहे हैं। इसमें लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी है और जो हमारे सनातन गुरु है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो भी इस यात्रा को खूब अच्छे से निभा रहे हैं और लोगों को एकता का संदेश दे रहे हैं। बिल्कुल, चूंकि स्तुति आज यात्रा का 7वां दिन है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार लोगों इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, लोगों को संदेश दे रहे हैं, देश में एकता का संदेश दे रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी और हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, न्यूज वॉच इंडिया लगातार इस यात्रा को लेकर कवरेज कर रही है। हमारे संवाददाता अखिलेश शर्मा साधु संतों से बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं। ये देखिए माता जी लोग, माता जी क्या उम्र है आपकी? उम्र 60 साल। आप अकेले आए थे घर पे? लड़का साथ में। अच्छा। अभी गया सास को दवा कराने के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और आपके हौसला देख के लगता है कि आपको ऐसा नहीं लगा कि कुछ परेशानी है? नहीं, कुछ भी परेशानी नहीं। हम 1 किलोमीटर देख नहीं पाते, दिल्ली से हम पैदल आए हैं। बालाजी की कृपा, बालाजी का कृपा है। देखिए मेरे साथ एक बाबा है। बाबा क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 70 साल। 70 साल। और पंजाब से आए हैं? बाबा को सबसे पहले हम तो 5 साल हो गए। आपको रास्ते में इंतजाम कैसा होगा? बहुत अच्छा। और यूपी में आके लगा कि बाबा जी की नगरी में यूपी आ में गए। बाबा की नगरी इस गद्दी बाबा जी आप बहुत काफी सुंदर लग रहे हैं, पर ये बताइए आपका परिचय दीजिए, कहाँ से आए? सुंदर हम नहीं लग रहे, सुंदर तो हमारे राम है। सुंदर तो हनुमान जी है। राम नाम में कितनी सुंदरता है। एक बार मन से राम नाम लो, राधे राधे कहो, जीवन कितना सुंदर बन जाता है। कहाँ से आए हैं आप? हम तो मुलगांव तो हमारा उत्तर प्रदेश है, पर हम महाराष्ट्र में रहते, महाराष्ट्र से आए हैं। हम पुणे से आए हैं। आप पुणे से आए हैं? हाँ। और आपको यहाँ पे कैसे लग रहा है? सतयुग द्वापर त्रेता सब उतर गए धरा पर, स्वयं भगवान उतरे हैं मानिए तो। स्थानीय लोगों का स्वागत कैसा? एकदम इतना सुंदर स्वागत तो हमने अपने जीवन में नहीं देखा। सुना है, पढ़ा है, वेदों में
दुनिया कि हम तो आप ही के हैं। अभी तो 42 साल उम्र हुई। अब देखने का समय है और करने का समय है, अब नहीं तो कभी नहीं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदू राष्ट्र तो है, क्योंकि महाराष्ट्र से वीर शिवाजी ने हिंदू स्वराज्य की स्थापना की। तो स्वयं शिवाजी महाराज, स्वयं महादेव थे। हिंदू स्वराज्य की स्थापना करने वाले हमारे वीर छत्रपति शिवाजी महाराज, हम उन्हीं की संतान हैं, संभाजी महाराज की संतान है। और ये भगवा किसी की दी हुई निशानी नहीं, इस आज की नहीं, हमारे पूर्वजों की दी हुई विरासत है, जो कि आज हम लेके चल रहे हैं। हम चले जाएंगे, ये समाज चला जाएगा, आने वाली पीढ़ियां जो इसी को लेकर चलेंगी और हमारे बताए मार्गों पे चलेंगी। जैसे हम उनके बताए मार्गों पे आज चल रहे हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान, जिनका संकल्प है भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, प्रत्येक मानव में एक सद्भावना हो, ऊंच नीच जात पात भेदभाव हमें मिटाना है, भारत हिंदू राष्ट्र बनाना है। इस प्रकार हमारे गले में कंठी है, 10 मणि मिला के माला हुआ है, उसी प्रकार ये सब समाज, ये इस समाज में जात पात ऊंच नीच भेदभाव मिटाना है। हमें भारत हिंदू राष्ट्र बनाना है। जय जय श्री राम। माता को राष्ट्र माता घोषित करना है। अरे कुल मिला के हमारा टाइम है, सीधे बोलो यार। 65 साल राज कर दिया, अब बाकी हमारा टाइम। आपसे हम पूछना चाहते हैं भैया, आप मीडिया से आप हमें उत्तर दीजिए, तनी वीडियो निकालिए भैया की। आपको कैसा लगता है, भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? बनना चाहिए। और आप स्वयं अपने दृष्टि से बताइए कि अपार दिन मानो कम से कम 3-4 लाख लोग हैं, पर रखने की जगह नहीं है महाराज। मैं देख रहा हूँ, मेरे को लगता है कम से कम 6 से 7 लाख लोग बहुत है, बहुत लोग है। हैं जो चलने वाले हैं। कम से कम 20 करोड़ लोग आदमी जुड़ चुके हैं, दोनों बजने मेहनत सेवा में लगे हैं। कितने भीड़ हैं? दिल्ली से ले जय जय श्री राम। हर जगह जल की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, डॉक्टर लगे हैं, किसी को कुछ थोड़ी भी पैर दुखा तो दवा मिल रही है, भोजन मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, भंडारा चल रहा है। ये सब बागेश्वर बालाजी की कृपा है, हमारे राम जी की कृपा है, हमारे राधा रानी की कृपा है। बाबा जी की नगरी आ गई अब। योगी बाबा की हिंदू राष्ट्र की जय। हमें मंदिरों में भीड़ और सड़कों पर तूफान चाहिए। हर उस व्यक्ति से बात हो रही है जो इस यात्रा का हिस्सा बनकर एकता का संदेश दे रही हैं। अभी आपने देखा कि किस तरीके से साधु संत, क्या 60 साल की बुजुर्ग महिला हो या फिर तमाम बच्चे, अब उम्र की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि छोटे बच्चे भी इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 60 साल के जो ऊपर के बुजुर्ग हैं वो भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, सनातन एकता पद यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो संस्कृति और समाज को एक सूत्र में पिरोकर संदेश दे रही है। हर वर्ग, हर उम्र के लोग इस पद यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारी टीम लगातार इस पद यात्रा को हर पड़ाव से कवरेज कर रही है। भक्तों के उत्साह को लेकर साधु संतों के उपदेश तक हर दृश्य में एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। चलिए सुरभि जी, आपको दिखाते हैं कि हमारे जो संवाददाता है उन्होंने बुजुर्गों से और भक्तों से क्या क्या बातचीत की है। बिल्कुल, बागेश्वर बाबा हमारे सपने को साकार करने के लिए निकले हैं और भरतपुर से यहाँ सैकड़ों की संख्या में हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू और संस्कृति न्यास की टीम उनकी इस यात्रा को सफल बनाने में एक गिलहरी की भूमिका निभाने के लिए आई तो इनमें से कितने लोग जाने वाले हैं बागेश्वर बाबा तक? यात्रा में सभी जाएंगे। यात्रा का उद्देश्य आप देखिए, ब्रज से भारत, भारत से विश्व तक हिंदू शौर्य संगम हमारे न्यास का उद्देश्य है। जो बाबा का उद्देश्य है वही हमारे न्यास का उद्देश्य है। तो बाबा की यात्रा में तो हम मरते दम तक शामिल रहेंगे। ये आप इसे देख सकते हैं, ये जातियों से परे और क्षेत्र से परे पूरे सनातन को एक पटल पे, एक स्थान पे, एक तरह के सूत्र में बांधने के लिए हमने भी यही जो बाबा का विचार है उसको पल्लवित पुष्पित करने के लिए हमने भी अपनी जो भी भूमिका है उसको शुरू कर दिया है। ये कैमरा थोड़ा आगे लिया।
थोड़ा इसको जूम कर दीजिए। ये टेंट है, कब से आपने तैयार है? ये आज तो हम सुबह घर 6 बजे से निकले हैं। 6 बजे नहा धो के यात्रा के लिए निकले हैं। भरतपुर से आए सारे लोग और बाबा की यात्रा में रहेंगे। 10 घंटे हो, 2 दिन हो, यहाँ बैठे रहेंगे जब तक बाबा नहीं आएंगे, इंतजार करेंगे। देवी जी की गौशाला है, इसमें सभी ने दर्शन किए, गौ माताओं के दर्शन किए हुए हैं और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत अच्छा होता है। आपके इस चैनल के माध्यम से ये भी हम कहना चाहेंगे कि इस ब्रज क्षेत्र में जैसा गौ सेवा धाम यहाँ आज देवी चित्रलेखा जी संचालित करती हैं, ऐसा कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता है। इंसानों से बेहतर उपचार यहाँ गौ माता का हो रहा है। ये देख के बड़ी खुशी होती है और प्रसन्नता। गौ माता की जय। तो हमारी टीम ने बात की उन साधु संतों से जो वर्षों से सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हैं और उन बुजुर्गों से जो कहते हैं कि यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। संतों का ये कहना है कि ये पद यात्रा हमारे सनातन धर्म का मूल भावना का प्रतीक है। इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई धर्म नहीं, सब जाति एक है और एक परिवार है। इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो जाति धर्म को अलग नहीं करता बल्कि सनातन धर्म को और एकता को बढ़ावा देता है। सनातन एकता पद यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है बल्कि ये आस्था और एकजुटता का आंदोलन बन चुकी है। न्यूज वॉच इंडिया इस यात्रा की हर पल की कवरेज कर रहा है ताकि देश और दुनिया तक पहुंचे सनातन एकता का ये सशक्त संदेश। जी, ये पद यात्रा सिर्फ कदमों की नहीं, विश्वास और संस्कारों की यात्रा है। जहां एक और साधु संत आशीर्वाद दे रहे हैं, वहीं आम लोग एकता का संकल्प ले रहे हैं। सनातन की ये ताकत जो समाज को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। जब साधु संत, युवा और बुजुर्ग एक ही धुन में बोले जय सनातन जय एकता, तो ये सिर्फ एक नारा नहीं, भारत की आत्मा की आवाज बन जाती है। यही संदेश लेकर आगे बढ़ रही है सनातन एकता पद यात्रा और लगातार हम देख सकते हैं और आप भी देख सकते हैं। तो देखा आपने, हर कोई जय श्री राम के उद्घोष के साथ आगे बढ़ रहा है। आज यात्रा का 7वां दिन और लोगों में किस तरह का उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। उम्र की कोई चूंकि यहाँ पर सीमा नहीं दिख रही है, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, साधु संत हो, ना जाने लोग कहां से पहुंच रहे हैं। और जो तस्वीरें हैं वो खुद अपने आप में बयां कर रही हैं कि सनातन एकता का जो संदेश लेकर धीरेन्द्र शास्त्री चले थे, वो संदेश कहीं ना कहीं आमजन तक वो पहुंचाने में सफल भी हुए हैं। क्योंकि उन्होंने जब इस यात्रा की शुरुआत की थी तो उससे पहले ही कहा था कि ये जो यात्रा है ये कोई आखिरी नहीं है, ये 2.0 इसका नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि इससे पहले भी एक यात्रा हुई थी और ये दूसरी यात्रा है और आगे ना जाने कितनी ऐसी और भी यात्राएं देखने को मिलेंगी। आस्था, एकता, संस्कृति का संगम ये यात्रा बन चुकी है। एक नए सामाजिक संदेश को यहां पर लोगों के बीच ये दे रही है, एक मिसाल एक तरह से कह सकते हैं आप कि पेश कर रही है। न्यूज वॉच इंडिया आगे भी आपको इस पदयात्रा की हर एक अपडेट देगा और हर आवाज सबसे पहले न्यूज वॉच इंडिया पर आप देखते रहेंगे।